नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभात समाचार प्रीति शुक्ला के साथ। आइए देखते हैं आज दिन भर की खास बड़ी खबरें। बस्ती मेडिकल कॉलेज के कैली हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर जीडी यादव पर उनकी प्रेमिका साधना ने प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। यहां तक कि खाने पीने का सामान तक बंद करा दिया है, जिसे डॉक्टर की प्रेमिका दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। पैसा न होने की वजह से डॉक्टर की प्रेमिका ने अपना और अपने बच्चे का पेट भरने के लिए सब्जी बेचने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि डॉक्टर का संपर्क फेसबुक से मिर्ज़ापुर की साधना से हुआ। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो गया। डॉक्टर अपनी प्रेमिका से पहली बार मिलने मिर्ज़ापुर गए, जहां पहली मुलाकात के बाद ही प्यार परवान चढ़ा। डॉक्टर की प्रेमिका अपना घर बार छोड़कर डॉक्टर के साथ रहने कानपुर चली आई। 1 साल तक दोनों कानपुर में रहे। डॉक्टर का ट्रांसफ़र बस्ती हो गया तो अपनी प्रेमिका को लेकर बस्ती चले आए और मेडिकल कॉलेज के सरकारी आवास में रहने लगे। डॉक्टर ने अपनी प्रेमिका को शादी और नौकरी करने का झांसा दिया। समय बीतता गया, डॉक्टर ने ना तो शादी की और ना ही प्रेमिका को नौकरी दिलवाई। जब प्रेमिका ने डॉक्टर पर शादी का दबाव बनाया तो डॉक्टर उसे प्रताड़ित करने लगा। प्रेमिका का आरोप है कि डॉक्टर रोज रात में शराब पीकर आते हैं, मारपीट और गाली गलौज करते हैं। घर में राशन दूध तक बंद कर दिया है। बच्चे का स्कूल में एडमिशन तक नहीं करा रहे। प्रेमिका का कहना है कि बच्चा डॉक्टर का है, लेकिन डॉक्टर अपना बच्चा मानने से इनकार करते हैं। प्रेमिका ने प्रेमी डॉक्टर की मां पर भी प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि एक दिन डॉक्टर की मां आई और मुझे बुरा भला कहकर घर से निकाल दिया, जिसके बाद से मैं अपने पड़ोसी के यहाँ रह रही थी। प्रेमिका का आरोप है कि डॉक्टर 2 बार लड़कियों को भी घर लाया है। मैंने विरोध किया तो मुझे घर से निकल जाने के लिए कहा। वहीं प्रेमी डॉक्टर जीडी यादव ने कहा कि फेसबुक के माध्यम से मेरा संपर्क हुआ था। अपने आप को LIC का एजेंट बता रही थी। बीमा कराने को लेकर बात शुरू हुई। जब इसने मुझे डॉक्टर जाना तो एक दिन अपनी माता को इलाज कराने के लिए मेरे पास लाई। इसी ने अपनी गरीबी और मजबूरी बताई। मैंने इसे अपनी नौकरानी के तौर पर घर पर रख लिया। 15 से 20 हज़ार महीने सैलरी पर रखा। डॉक्टर ने इमोशनल होते हुए कहा कि इसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जब मैंने पैसे देने से इनकार किया तो मुझे फंसाने की धमकी देने लगी। मेरे घर और मेरे बेडरूम पर कब्जा कर लिया। मैं घर छोड़कर चला गया। चौकी इंचार्ज सोनपुर के साथ जाकर मैंने अपना सामान घर से निकाला। डॉक्टर ने कहा कि मेरी जान को खतरा है। वहीं पुलिस का इस मामले में कहना है कि साधना नाम की महिला ने अपने पति जीडी यादव और उनकी मां के खिलाफ मारपीट की तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मामला आप यहाँ सब्जी बेच रहे हैं, क्या कुछ? मेरा नाम साधना सिंह है। मैं मिर्ज़ापुर की रहने वाली हूँ। मैं इनसे 5 साल पहले मिली थी। ये मेरे पास आए थे मिर्ज़ापुर, तो उन्होंने बोला कि हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे और तुमसे हम शादी भी करेंगे और चलो मेरे साथ। तो फिर मैं अपना घर छोड़ के सब कुछ सबसे रिश्ता नाता तोड़ के और मैं इनके पास 1 साल मैं कानपुर में रही इनके साथ। और फिर उसके बाद अब 4 साल से मैं कैली हॉस्पिटल जो कॉलोनी है वहाँ पे रह रही हूँ। तो अभी मेरा रिश्ता ऐसे ख़राब हुआ, मैं उनको बोली कि मेरे को अपनी वाइफ बनाओ और फिर RN की एडमिशन कराओ। तो कुछ भी मतलब घर में कुछ भी नहीं करना है। फिर उसके बाद डेली आएंगे पी कर तो मुझे टॉर्चर करते हैं और मारते हैं। और उनकी एक दिन माता जी आई थी तो मुझे बहुत गाली दी और बहुत कुछ सुनाई। फिर उसके बाद मुझे घर से बाहर निकाल दी। मैं पूरा रात एक दिन दूसरे के घर रही अपने बगल में। फिर उसके बाद मेरा कहीं सहारा नहीं था। फिर मैं अपने से आ गई घर में, वो नहीं बुलाए फिर भी मैं घर में आ गई, फिर रहने लगी। फिर क्या नाम है इनका? डॉक्टर जीडी यादव। इनसे संपर्क कैसे हुआ था आपका? फेसबुक से हुआ था। फिर उसके बाद क्या आप इसकी शिकायत यहाँ के अधिकारियों को डॉक्टर करके या CSO या किसी को किया? मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुआ। मैं बोली कि मेरा हक नहीं दोगे तो हम करेंगे, तो बोले मैं बोल भी नहीं पा रही, कितना वो गंदा मुझे बोले कि तुम कुछ भी कर लो,
इनकी पहली शादी हुई थी तो बोले हम जज को खरीद लिए, तो फिर तुम क्या कर लोगी, तुम्हारा तो कोई सहारा भी नहीं है, कुछ नहीं कर लोगी, 10 लोग के नीचे सोओगी तब भी कुछ नहीं कर पाओगी। इतना गंदा गंदा बोले और बोले और दूध घर में बच्चे का आ रहा है तो सब कुछ बंद करा दिए और मैं अभी बस घर में रह रही हूँ। बोले कि हम यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे और सरकारी क्वार्टर है, फिर उसके बाद सरकार तुमसे खुद ही खाली करवा लेगा। तो फिर हमें मेरा मतलब 2 बार हम उनको घर में लड़कियों के साथ पकड़े थे, फिर उसके बाद बोले तुम्हें पता चल गया ना तब तुम यहाँ से चली जाओ। उनके गांव की ये लड़की थी। फिर दबाती आई, मुझे लगा कि मेरा कोई है नहीं तो ठीक है मैं वो भी सहन कर लूँगी। फिर मैं ये सब सहन करते 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 लेकिन अति हो गया। पुलिस को आपने अभी कोई शिकायती पत्र? फिर मैं पुलिस के पास गई, बोले कि तुम जाओ, बहुत गंदा बोल के मुझे भेजे। फिर मैं पुलिस के पास गई, 12 बजे से मैं वहाँ थी। पुलिस मेरा FIR नहीं ले रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पे कोतवाली में जीडी यादव, मैं इलाज के सिलसिले में बस्ती से बाहर हूँ। मेरे संज्ञान में यह आया है कि एक महिला मेरे ऊपर अनर्गल आरोप लगा रही है। कुछ सालों पहले और यह बताई कि मैं LIC एजेंट और उसके बाद रही हमसे कि आप LIC करा लीजिए और को इलाज के बहाने मेरे घर पे लेकर के आई और मैं और अपनी परिस्थितियाँ मुझसे बोली कि मैं नौकरानी की तरह रख लिया और मैं देता था जिसका मेरे पास प्रमाण भी है। और बाद में और एक्स्ट्रा धन का हमेशा डिमांड करने लगी और जब भी मैं पैसे देने से मना करता था तो ये बोलती थी कि मैं बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारा कैरियर ख़त्म कर दूंगी। जब मैंने देखा कि मैं बार ऐसा तो मैंने इसका विरोध किया कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा। और इसने इसी दौरान बोली कि अगर आप नहीं रहने दोगे तो मैं तुम्हें बर्बाद करूँगी। मैं पैसा देना बंद किया। जिस दिन उसने इसका मैसेज भी मेरे पास है, 10,000 रुपये का इसने डिमांड किया, मैं मना किया तो बोलने लगी कि अब खुद देखना मैं क्या करती हूँ, खुद देखना मैं क्या करती हूँ। फिर उसके बाद ये सब करना शुरू कर दी और ये रिपोर्ट में शादीशुदा है, इसके सारे प्रमाण मेरे पास उपलब्ध हैं। इसका पूर्व बच्चा भी है, इसका भी प्रमाण उपलब्ध है। मुझे ये समझ में आया कि कुछ कूट रचित दस्तावेज ये तैयार करा ली, बच्चे का प्रमाण पत्र भी बनवा ली है। मैं अपने पत्र में इस वजह से मैं पुलिस प्रोटेक्शन में एक दिन घर अपना सामान लेकर गया था और अपना सामान लेकर के मैं बाहर रह रहा था। मुझे ये डर है कि मुझे और बहुत सारी चीज़ें फंसा सकती है, मेरी जान मेरी जीव हत्या भी करा सकती है। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि मेरी मदद की जाए, नहीं तो मैं हो जाऊँगा, मेरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। मेरा सारा कैरियर कुछ भी नहीं, मैं कहीं उसे मारपीट घर से निकाल दिया। नहीं, इस बारे में मुझे जानकारी 28/9/2021 को अपने पति डॉक्टर GD यादव और है, जिसके संबंध में थाना कोतवाली पर मुकदमा अपराध संख्या IPC पंजीकृत हुआ है, जिसकी विवेचना अन्य तथ्यों की पुष्टि हो है। कोई कार्रवाई खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने